आप सभी के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर जो बॉयज़ का पेपर हुआ है को कैलकुलर का सेकेंड मीटिंग में, उसका भी आंसर की प्रोवाइड किया जाए, सॉल्व पेपर प्रोवाइड किया जाए। तो ये 10 तारीख को पेपर हुआ था, 10 फरवरी को। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, सभी को एक ही अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे। तो आप सभी अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, और अगर आपके बुकलेट का सीरीज क्यू है तो आपके क्वेश्चन सेम मिलते चलेंगे। अगर बुकलेट का सीरीज क्यू नहीं है तो आप क्या करें, आप क्वेश्चंस को देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के पॉज करके वीडियो को और आंसर टिक करते जाएंगे। दूसरी चीज़, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, क्योंकि गर्ल्स का जो वीडियो था, गर्ल्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर था, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, को कैलकुलर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन जो आया था वो है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। तो भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर किसी ने डी पे टिक किया है तो उसका आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, WWF की स्थापना कब की गई थी। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में भी पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, 1961 में WWF की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आएगा उससे पहले। किसी कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए। तो किसी कंपनी के प्रबंधक को कैसा होना चाहिए, उसको ईमानदार भी होना चाहिए, परिश्रमी भी होना चाहिए, नेतृत्वशील भी होना चाहिए। A manager of a company should be all of the above। आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। हमने क्लास में भी इसको बात किया था इस टॉपिक पे, और ये दिया गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने 7 पापों की 7 सिंस के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 भी 7 सिंस से रिलेटेड है। पूछा गया कि गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, कौन कौन सी चीज समाहित है। तो बिना कार्य धन, वेल्थ विदाउट वर्क, नॉलेज विदाउट करेक्टर, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ये सभी गांधी जी के 7 पापों के अंतर्गत आते हैं। जो उन्होंने 7 पाप बताए उसके अंतर्गत आते हैं। तो आप ऑल ऑफ अबव पे एक बार फिर से टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 6, गांधी जी के 7 पापों में समाहित हैं। तो देखा जाए तो बिजनेस विदाउट मॉरलिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, गांधी जी के 7 सिंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो उपयुक्त सभी होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी गांधी जी ने ही दिया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू कंपनी, कंपनी से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन सी जिसने टिक किया होगा उसको यहाँ पर 1 नंबर मिलेंगे। अब थोड़ा सा भी अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा, जल्दबाजी नहीं की होगी, तो देखिए CSR का फुल फॉर्म पूछा गया है, और ऊपर वो चीज़ें पहले से ही दी गई हैं, सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, NGT संक्षिप्ताक्षर है, एब्रीविएशन किसका है। तो NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। NGT किससे संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGT संबंधित है, तो NGT पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में भी AQI से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था।
AQIU का तात्पर्य है, तो AQIU का तात्पर्य है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर टिक होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQIU किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? तो ये वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, साइबर असुरक्षा संबंधित है। अब ये पर ध्यान दीजिएगा, साइबर असुरक्षा पूछा गया है। साइबर असुरक्षा संबंधित है किससे? ये संबंधित होता है ऑनलाइन अंतरण से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 14, साइबर अपराध में समाहित है। साइबर अपराध में क्या समाहित है? तो साइबर अपराध की बात करें तो इसके अंतर्गत ऑनलाइन अंतरण, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रसारित करना, ऑनलाइन आतंकवाद, वित्त पोषण, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत समाहित है। तो ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खाद है? तो यहां पर एक बार फिर से आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंधन का मूल्य नहीं है? निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंधन का मूल्य नहीं है? तो ये सभी भ्रष्टाचार, घूस, निम्न गुणवत्ता, ये सभी व्यवसाय प्रबंधन के मूल्य नहीं है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, रतन टाटा हैं। तो रतन टाटा एक उद्योगपति भी हैं, पायलट भी हैं, दानदाता भी हैं, सारे क्वालिटीज इनके अंदर हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे एक बार फिर से। अजीम प्रेमजी कौन है? तो अजीम प्रेमजी भी रतन टाटा से मिलते जुलते ही हैं, भारतीय व्यापार टाइकून, निवेशक, परोपकारी, यानी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी को एक बार फिर से टिक करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया के अंतर्गत तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सभी सोशल मीडिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका एक बार फिर से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अब ये मैचिंग क्वेश्चन है, तो आप देखें इसको। तो यहाँ पर रतन टाटा टाटा सन्स से संबंधित है, अजीम प्रेमजी विप्रो से संबंधित हैं, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं। तो पी का 2, क्यू का 3 हो गया, और आर का 1, यानी जो आपका ऑप्शन ए है ये यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यता माना जाता है। तो विवेकानंद के दर्शन को एक्चुअली अद्वैत दर्शन माना जाता है, और अद्वैत दर्शन यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप टिक करेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मूल्यों को के रूप में भी देखा जाना, मूल्यों को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो मूल्यों को किसके रूप में जाता है? मूल्यों को हम मानक या आदर्श के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की क्या है? अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है? तो नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए नैतिक, आध्यात्मिक, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा आवश्यक है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में भ्रष्टाचार राजनीति, नौकरशाही, व्यवसाय, सभी जगह पर देखने को मिलता है। तो आप ऑप्शन डी को एक बार फिर से टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, काले धन का तात्पर्य है।
तो काले धन का तात्पर्य होता है धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो। ऑप्शन सी यहाँ पर, धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो उसे हम काला धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। तो भ्रष्टाचार की शिकायत हम कर सकते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास। ऑप्शन बी, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास हम भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्य क्या है? विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो मूल्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यों को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी पहले भी पूछा गया था। मूल्यों को हम मानक या आदर्श के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर टिक होगा, मूल्यों को मानक या आदर्श के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ एवं कानपुर 4 नगरों का AQI क्रमशः 350, 300, 350, 400, 450 है। तो किस नगर में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है? तो AQI जितना अधिक होगा प्रदूषण उतना अधिक माना जाएगा। तो सबसे ज्यादा AQI किसका है? कानपुर का। तो कानपुर में प्रदूषण सबसे अधिक माना जाएगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भ्रष्टाचार के कारण है। तो आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतांत्रिक प्रणाली, ये सभी भ्रष्टाचार के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं। ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा? APJ अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देता है? तो सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? तो साइबर सुरक्षा साइबर हैकर से सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा हैकर से सुरक्षा करती है। ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे एक बार फिर से। ऑप्शन बी 35 का। 36, मानकीकरण के क्या लाभ हैं? 36 में है मानकीकरण के क्या लाभ हैं। तो एक बार फिर से आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपयुक्त सभी जिसने टिक किया है वो सही है। मानकीकरण के नुकसान पूछा गया है। मानकीकरण के नुकसान क्या है? तो मानकीकरण का नुकसान है छोटा उत्पाद जीवन चक्र, ये इसका नुकसान है। तो ऑप्शन डी को एक बार फिर से टिक करेंगे। ISI मार्क, ISI जब भी आप कोई औद्योगिक सामान लेने जाते हैं, औद्योगिक सामान मतलब जैसे किचन से रिलेटेड हो गया या आपके किसी गाड़ी के पार्ट से रिलेटेड, मतलब जितने भी लोहे के, स्टील के ये सब सामान आते हैं वो सब सामान पर ISI मार्क जरूर देख लें। तो ये किससे रिलेटेड है? औद्योगिक सामानों से। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, या जिसने टिक किया उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? यहाँ पर जो वीडियो कॉल है ये सोशल मीडिया का भाग नहीं है। वीडियो कॉल सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 40, पर्यावरणीय अदालत है। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरणीय अदालत है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। NGT की स्थापना कब की गई? तो NGT की स्थापना की गई थी 1910 में। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 41 का, ऑप्शन ए 1910। क्वेश्चन नंबर 42, ओजोन छिद्र बनने का कारण है। तो जो CFC गैस है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन छिद्र बनने का कारण है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे यहाँ पर 42 का। 43 की बात करें तो वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो जो ओजोन लेयर है वो UV रेडिएशन से रक्षा करती है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को।
हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। 46 का ऑप्शन सी, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 1986 में, 1986 में। जीवमंडल है, जीवमंडल क्या है? जीवमंडल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 48 का ऑप्शन सी। 49 की बात करें, पारितंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो पारितंत्र के समुच्चय को हम जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर एक बार फिर से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, पारिस्थितिकी तंत्र को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसे हम पर्यावरण के साथ सभी पौधों और जानवरों की प्रजाति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। तो 51 का ऑप्शन ए। 52, पारिस्थितिकी तंत्र के अव्यय हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अव्यय कौन से हैं? तो ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अम्ल वर्षा में निम्न में से कौन उपस्थित रहता है? तो अम्ल वर्षा में HNO3 ये अवेलेबल रहता है यहाँ पर अम्ल वर्षा के दौरान। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे आप। 53 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, PM 2.5 ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका वायु प्रदूषण से। PM 2.5 वायु प्रदूषण से संबंधित है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में लिखा गया है, ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 56, भगवत गीता के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रबंधक में निम्न चारित्रिक गुण होने चाहिए। तो ये जितने भी गुण बताए गए हैं ये सभी एक प्रबंधक के अंतर्गत होने चाहिए अंदर। तो ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, प्रबंधक का कार्य है। प्रबंधक का कार्य क्या है? कि संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित करना, नवाचारी संस्थान निर्मित करना, मानव संसाधन का विकास करना। तो ऑप्शन डी एक बार फिर से सही होगा। अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय विधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? तो विवाद, निम्न उत्पादकता, प्रेरणा का अभाव, इन सब का सामना कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए। तो माता पिता एवं अध्यापकों को बच्चों के अंदर नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण विकसित करना चाहिए। ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। 59 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, APJ अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मूल्य आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन बी को 60 का ऑप्शन बी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 61 का ऑप्शन डी सही होगा, 11 जुलाई। प्राचीन भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए है, यह कथन कैसा है? तो प्राचीन भारतीय साहित्य की अगर बात करें तो यह कथन सत्य है। आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, या जिसने टिक किया है उसका सही होगा। पहाड़ों एवं खुले स्थानों पर वनों के निकट नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति कैसे होंगे? तो जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं आप थोड़ा सा हिल स्टेशन पे चले जाइए। यानी पहाड़ों पे जाने से, खुले आसमान, नदियों के किनारे जाने से व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही टिक होगा, 63 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, मनुष्य चेष्टा करता है। तो मनुष्य क्या चेष्टा करता है? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा कि मनुष्य पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, वैश्विक तापमान से प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय बर्फ, इन सब पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रयुक्त सभी पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, वैश्विक तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैश्विक तापमान का प्रभाव मुद्रास्फीति पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी एक बार फिर से टिक करेंगे, वैश्विक तापमान मुद्रास्फीति पर प्रभाव नहीं डालता। क्वेश्चन नंबर 67, वायु है। तो वायु एक प्रकार का मिक्सचर है, मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 68, वनों को काटने का परिणाम होता है। वनों को काटने का क्या परिणाम है? मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। वनों को काटने से मिट्टी का क्षरण होता है और अनियंत्रित बाढ़ आती है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन डी भी सही हो सकता है कि सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निर्धनता में कमी। बट निर्धनता में कमी की वजह से ये ऑप्शन डी नहीं सही होगा, ऑप्शन ए ही यहाँ पर इसको सही माना जाएगा। सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 70, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो इकोटोन होना चाहिए, संक्रमण होना चाहिए, बट ये 100% मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह वन डायमेंशनल होता है, एक तरफ बढ़ती है ऊर्जा। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकलती है। तो यहाँ पर 73 में सी सही होगा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है ना तो लाभ अर्जित करना ना हानि उठाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को हम कहते हैं। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया अध्ययन को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 76, पारितंत्र के दो घटक, जीवीय तथा अजीवीय, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर टिक होगा आपका, 76 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण, वनों को रोपकर, वनारोपण करके मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर टिक होगा, 78 का ऑप्शन सी। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो पर्यावरण के अजैव अवयव, तो वनस्पति और जंतु जीवित अवयव के अंतर्गत आते हैं। अजैव, हवा एक अजैव अवयव है। क्वेश्चन नंबर 80, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए। तो किसी भी देश की बात करें तो वहां पर 33.3% वन होने चाहिए। पूरे जो उनका क्षेत्रफल है उसमें 33.3% पर वन ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो यहाँ पर कार्बनिक कृषि, ऑप्शन ए को टिक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 82, CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या करता है? यह तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही टिक होगा, 82 का ऑप्शन बी। 83 की बात करें तो मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें प्रदूषण का मुख्य स्रोत ईंधन चलित वाहन है। आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 83 का ऑप्शन ए। DDT क्या है? तो DDT कीटनाशक है, एक प्रकार का एक कीटनाशक है। तो एक बार फिर से ऑप्शन बी यहाँ पर सही टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 85, पारितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन है? पारितंत्र के अजैविक घटक की बात की गई है, तो खनिज चक्रण ये पारितंत्र का अजैविक घटक है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 85 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, पोषी स्तर बनता है। तो पोषी स्तर किससे बनता है? खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से पोषी स्तर बनता है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं, इससे एक खाद्य श्रृंखला बनती है, फूड चेन बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर टिक होगा, 87 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, पारितंत्र का महत्व होता है। तो पारितंत्र का महत्व ऊर्जा प्रवाह में और खनिज चक्रण दोनों में होता है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, ट्रैफिक का
स्थापना कब किया गया? तो ट्रैफिक की स्थापना की गई थी 1976 में। ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1976 में की गई, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इन सब के अनुसार देखा जाए तो दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो गर्म जलवायु जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व किसका है? तो पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार का, शिक्षण संस्थाओं का, जनता का, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर एक बार फिर से टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 93, साइबर अपराध किए जाते हैं, तो साइबर अपराध इंटरनेट द्वारा किए जाते हैं। साइबर अपराध इंटरनेट द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? तो डोडो एक ये पक्षी है जो कि मुर्गी की तरह दिखता था, मुर्गी की तरह, तो ये अब विलुप्त हो चुका है, इसको सब लोगों ने खा के खत्म कर दिया है। ईएमएस क्या है? तो ईएमएस का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल, यहाँ पे इन्वायरमेंट दिया है, इन्वायरमेंटल होना चाहिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, आप प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं, तो हम प्रदूषण नियंत्रण में साइकिल चलाकर, ईंधन चालित वाहन का उपयोग कम करके, पौधारोपण करके कर सकते हैं, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं, तो पवित्र उपवन दुर्लभ तथा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में उपयोगी होते हैं, तो 97 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, यदि आपको कोई घूस देने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे? यदि आपको घूस देने के लिए कह रहा है तो आप उसे अस्वीकार कर देंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर टिक होगा। एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी सही होगा, हमें उसे विरोध करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, यदि कोई अपना वैध कार्य करने के लिए घूस मांग रहा है तो हमें उच्च अधिकारी से उसकी शिकायत करनी चाहिए, 100 का ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरीके से हमने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का जो को करिकुलर का पेपर था उसको सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।